Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है, आपकी ज़िंदगी में अगला 10 दिन किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगला 10 दिन किस तरह से होंगे। So how will be your next 7 days, guys? So first card हमारे पास है Strength. Wow, this is great. यहाँ पे है King of Cups. Alright. So we do have the Knight of Swords. We do have the Two of Cups. We do have the Wheel of Fortune, 10 of Swords. So Wheel of Fortune 10, यहाँ पे भी 10. Okay. We do have the 9 of Wands. We do have the 2 of Pentacles. We do have the 8 of Cups. We do have the 10 of Pentacles. ठीक है? Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, सो वी डू हैव लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर्स है 8, 8, 10, 10, 10, 3 टाइम्स 10 है, ऊपर से रीडिंग है 10। ठीक है, 10 डेज का ही यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 2, 9, 8, 8, 10, 10, दैट्स इट। तो चलो, बेसिकली मुझे दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 10 डेज देयर विल बी अ ह्यूज डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अभी आप बताओगे कि किस तरह से। नाउ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोग की ऐसे हो सकता है कि आपने तो मन बना लिया था कि नहीं, हमें इस घर में ही रहना है, ठीक है, यही नौकरी हमें करना है, यही बिजनेस हमें करना है, ठीक है, आपने ऐसा ठान ले लिया कि नो, आई एम डिटरमाइंड टू डू दिस। ठीक है, वो मुझे कोई भी, ठीक है, अपने राह से कोई मतलब आई विल नॉट गेट डीमोटिवेटेड एट एनी कॉस्ट। मुझे जो करना है मुझे वो करने से कोई नहीं रोक सकता। रियली यू आर ऑब्सेसिव अबाउट सर्टेन थिंग्स। हो सकता है कि कुछ आप, हो सकता है इन केस ऑफ रिलेशनशिप हो, ठीक है, संबंध हो या संपर्क हो या कुछ पेशा हो या कुछ करियर रिलेटेड, एनीथिंग इट कैन बी। सो एजुकेशन हो, सो यू आर लाइक दैट कि नहीं, मुझे को मतलब हज़ारों लोग बोले बट मेरा फैसला तो वही रहेगा। बट आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे मुझे एक प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। किस तरह से प्रोग्रेस हो सकता है कि आपकी माइंड जो है वो चेंज हो जाए। आपने सोचा जो था उसके विपरीत आप कुछ करें। जैसे मैं नहीं बोल रही हूँ इन अ हैप्पीजर्ड मैनर, बट बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे, बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक से, ठीक है, सही से आप कुछ काम करने वाले हैं। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इससे मुझे यही लग रहा है कि आप को हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज मे बी यू गेट लॉट ऑफ चांसेस टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, आपको पैसा बनाने का मौका आएगा। अभी उस मौके को आप लोगे या नहीं लोगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर ना। फिर भी मैं बता देती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, राइट। सो नाउ ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा कि ठीक है, मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस है। न्यू जॉब एप्लीकेशंस में हो सकता है कि आप 4-5 कंपनी में अप्लाई किए थे और आपका वहाँ से रिज़ल्ट आया कि ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप चूज़ करेंगे कि कौन सा ज्वाइन करना है, या आप सोचेंगे कि नहीं, मेरा जो प्रेजेंट जॉब है, प्रेजेंट जो करियर है, उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसमें कुछ अच्छा फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। सो यू आर गोना चेंज, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपका ऑपोजिशन हो रहा है, लोग रोकना टोकना चाहते हैं आपको।
फिर भी आप डिटरमाइंड है कि नहीं, अभी तो मुझे इसमें नहीं रहना है, ठीक है। हर रोज़ का प्रॉब्लम्स, यू आर जस्ट फेड अप, राइट। सो बेसिकली हो सकता है कि आपकी मॉम, आपकी सिस्टर या कोई भी आपके घर वाले आपको कुछ सलाह मशवरा देने की कोशिश करें, बट आप थोड़ा सा ट्रैप्ड महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके वेलबींग के लिए, आपके घर परिवार को चलाने का हो सकता है कि पूरी तरह से जिम्मेदारी आपका है। सो इन दैट केस आप ऐसा डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा ही रोज़गार करना चाहिए। सो यू विल फोकस टू अ डिफरेंट वे ऑफ अर्निंग। यहाँ पे अर्निंग का जो सोर्स है वो मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन केस ऑफ रिलेशनशिप, शायद आप किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है कि आप किसी को भी मिले जिसके ऊपर आपकी दिल पूरी तरह से फिदा हो जाए। मे बी यू आर कमिटेड टू समवन, मे बी, आई डोंट नो, यू कैन बी सिंगल ऑल्सो, वो आप जानते हैं। आप सिंगल भी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, डिवोर्स्ड हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो ऐसा है जो आपके लिए पूरी तरह से अपना होश जो है वो खो चुके हैं, एंड वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट आप उनके बिहेवियर देख के थोड़ा सा चौंक जाओगे कि ऐसा भी कोई डेडिकेटेड हो सकता है, ऐसा भी कोई उसका निष्ठा हो सकता है एक प्यार के लिए, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, आई डू ऑलवेज फील, डोंट माइंड, जब भी मैं कार्ड को देखती हूँ मुझे ऐसा इस तरह से बहुत आई डू हैव अ वेरी मच, यू कैन से लाइक दैट, मतलब ऐसा फीलिंग होता है ना मेरा कि मैं क्या बताऊँ आपको, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ओके, इट इज़ लाइक अ वेरी सटल फीलिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन टू मच। वो मुझे हमेशा दिखता है यहाँ पे क्रूसिफिकेशन ऑफ लॉर्ड जीसस। सो जिस तरह का कांड वहाँ पे हुआ था, जो भी है, वटेवर, जो भी उन्होंने हमारे पृथ्वी के लिए किया, इस संसार के लिए किया, उन्होंने सैक्रिफाइस दिया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने भी कहीं ना कहीं पे, इट इज़ नॉट अबाउट क्रूसिफिकेशन, इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आपका जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने कुछ ना कुछ बलिदान दिया है, और उसका रिवर्ड्स स्वरूप आपको मिल रहा ही है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है। हो सकता है कि जो वहाँ पे कोचिंग सेंटर के हेड है वो आपको कॉल करे, आप वहाँ पे एडमिशन ले ले, ठीक है। हो सकता है ऑनलाइन कुछ हो सकता है या ऑफलाइन हो, वट एवर बी इट इज़, यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन, ओके, फॉर अ कोर्स। हो सकता है यूनिवर्सिटी से आपके लिए कॉल आए और आपको वहाँ पे जाना पड़े, तो वो लोग बोल सकते हैं देखिए हमारे पास ये कोर्सेस है, काउंसलिंग सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं। मे बी आप मेडिकल फील्ड में हो, या आप हिस्ट्री कर रहे हैं, या आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हो सकता है यू आर गेटिंग एन इन्विटेशन कॉल, या आप हमारे यहाँ पे कैंपस आके देख लीजिए कि आपको अच्छा लगता है या नहीं। यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड बट यू जस्ट नीड टू विजिट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो सकता है, एंड वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है येस, यू आर गेटिंग द गेट, जिस गेट को खोलने के बाद आपके पास एटलीस्ट बहुत अच्छा हाई पेमेंट, यू कैन से लाइक वेल डिज़र्व पोजीशन आपको मिलेगा, ऊपर से आपका वेल पेड जॉब भी वो हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में उसको वो आप वहाँ पे क्लियर करें। मे बी आपको लगता है कि मेरा एज हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू कैन क्रैक, बिकॉज आपका एज तो परमिट कर ही रहा होगा, उसके हिसाब से आप दे रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हार्ड वर्क इज़ नॉट ऑलवेज नीडेड, आपको लगेगा यहाँ पे स्मार्ट वर्क इज़ ऑल्सो नीडेड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे आजकल के टेक्नोलॉजीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह के डेटा सॉफ्टवेयर लोग हैंडल कर रहे हैं ताकि उनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छा है। सो मे बी यू आर इंक्लूडिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ इनटू योर बिजनेस, ताकि आपके बिजनेस बहुत अच्छा से चले। स्पेशली दोज हु आर हैंडलिंग वेबसाइट्स, जो भी वेबसाइट से डील कर रहे हो या ऑनलाइन बिजनेस आपका है, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़।
मुझे यहाँ पे श्योर शॉट पता नहीं क्यों कमिटमेंट की यहाँ पे बू आ रही है, वो मतलब खुशबू आ रही है, नॉट बू आ रही है, बट यहाँ पे मुझे जलन की भी बू आ रही है। जैसे हो सकता है कि आपको बहुत सारे मतलब रिश्ते मिल रहे हैं एंड डेफिनेटली समवन इन योर फैमिली इज़ नॉट थिंकिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध उनका हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर ऐसा लग रहा है कि इसके लिए ही सिर्फ आता है और मेरे लिए तो आता ही नहीं, बट आपके तो गुण है ही नहीं हो, ठीक है। वो नहीं जानता है कि उनका कुछ गुण है ही नहीं, तो उनके पास रिश्ता किस तरह से आएगा। सो मे बी दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट, या आपके हो सकता है एक से ऐसा फील करे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिश्ता तो आ रहे हैं, लेकिन आप कब का उनको छोड़ के चले गए। मुझे लग रहा है वो आपके बारे में स्पाई करते करते इन्फॉर्मेशन उन्होंने निकाल के रखा था शायद, कि यू आर मे बी डेटिंग समवन, या हो सकता है आप लाइक करते हो किसी को, आप प्रेफर करते हो किसी को, ये उनको समझ में आ चुका है, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है, बट अ न्यू कनेक्शन इज़ कमिंग, ठीक है। मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन से ज़्यादा एक न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रहा है, रोमांटिक अफेयर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ऐसा अफेयर आई डू फाइंड लाइक दैट, मे बी ये सीक्रेट रहेगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बट होता हुआ तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नाउ लेट मी गो फॉर दिस कार्ड्स, ताकि हमें देखो विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप थोड़ा सा बर्डेंड भी फील कर सकते हो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मैं इसके पैरों तले दब रहा हूँ या दब रही हूँ, बट वो चीज़ आपका ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। यू आर सुन गोना चेंज योर पाथ, और ट्रांसफ़र आपका हो सकता है दूसरा सिटी में, जहाँ पे आपको लगे अरे भाई मैं तो अभी सुकून से जी रहा हूँ, सुकून से जी रही हूँ, अभी मुझे परेशान करने का कोई ऐसा नहीं है। दूसरा है कि किसी, अगर आप मैरिड है, अगर आप फीमेल हैं, सो मे बी आपकी यहाँ पे प्रेगनेंसी का चांसेस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मे बी आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो बेस चक्र है, दैट इज़ द मूलाधारा चक्र, उसमें कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। सो स्पेंड टाइम विथ नेचर, जितना आप प्रकृति के साथ अपने समय को बिताते हुए दिखाई दे रहे हो वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर घास के ऊपर पैर रख के चले वो भी अच्छा है। अगर आप कुछ ऐसे वेजिटेबल्स खाए, ठीक है, ऐसा शाक भाजी खाए जो बिल्कुल मिट्टी के नीचे आते हो, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इफ़ यू कैन कंज्यूम दैट, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। सो किसी का हार्ट चक्र में भी मुझे इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, एंड सेक्रल चक्र में, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस इट्स लाइक दैट कि आपको क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कोई आपको कुछ अच्छा बात कहे तो आप इमोशनल हो जाते हो, थोड़ा आप विचार नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा विचार नहीं करते। पहले आप विचार बहुत ज़्यादा करते थे, अभी तो बिल्कुल नहीं करते हो। यू डोंट जज एनी वन, यू डोंट जज एनी पर्सन, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है आपको। यू शुड जज द मेंटालिटी एटलीस्ट, उनका इंटेंशन क्या है वो तो आपको जज करना ही पड़ेगा ना। विद इन द नेक्स्ट 10 डेज भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कमिटमेंट देने का ऐसा आपको मतलब ऐसा कुछ करे कि आपको दिखाने की कोशिश करे कि देखो अगर आप मेरा ये काम कर देते हो तो मैं आपके साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए तैयार हूँ। ये सारे कंडीशंस में मत जाइएगा प्लीज़, डोंट गो फॉर एनी कंडीशंस। अगर आप कंडीशंस में जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। देन देयर विल बी द एंड ऑफ रिलेशनशिप, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और अगर आपको लग रहा था कि कोई आपको, जैसे यहाँ पे देखो द चेन इज़ दैट, ऐसे चेन से बांध के रखा है। यू आर नॉट एनी एनिमल्स एनी वे, एनिमल्स को भी चेन से बांध के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल सोल्स। तो आपको अगर कोई इस तरह से, आपकी रूह को अगर कोई इस तरह से कब्जा करके रखे है तो इट्स बेटर टू एंड द रिलेशनशिप। मुझे ये भी दिख रहा है आपकी मेंटालिटी यहाँ पे इस तरह से चेंज होगा कि चलो छोड़ो, इससे ज़्यादा आई विल बी सिंगल ओनली। मुझे ऐसा कमिटमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए जहाँ पे मुझे मेरा जो आइडियाज़ है उसको कोई रोके, दबाने की कोशिश करे। सो मे बी यू विल बी डिसाइडिंग टू एंड अ रिलेशनशिप, मे बी। ओके, सो लेट्स सी मोर। 3 कार्ड हम देखते हैं। सो विद इन द नेक्स्ट 10 डेज होने वाला क्या है, देखो नाइट ऑफ कप्स, देखा प्रपोजल 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 प्रपोजल, लॉट ऑफ प्रपोजल, लॉट ऑफ डेट्स। नाइट ऑफ कप्स 2 बार आया है।
मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे श्योर शॉट अ रोमांटिक अफेयर रिलेशनशिप, यहाँ पे यू कैन से लाइक दैट कॉफ़ी शॉप में जाना, बहुत मौज मस्ती करना, आपस में बात करना, अगेन आई काइंड ऑफ सेंशुअल फीलिंग भी मुझे यहाँ पे हो रहा है, जैसे आपके लिए कोई प्रतीक्षा कर रहा था, जस्ट आपका हाँ बोलने की ज़रूरत है, सिर्फ वही मुझे दिख रहा है। बहुत सारे डेट्स शायद आपने मिस कर दिया, मतलब उनके साथ ऐसा मिस कर दिया, नहीं आज मुझे नहीं जाना है, ये हफ्ता मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, वो हफ्ता मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट ये इंसान आपको मना के रहेंगे कि नहीं अभी मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनना है, आपको आना है बस मेरे साथ। तो उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि जैसे पीछे ही पड़ गया है ये इंसान आपके। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई मिडिल एज के हो सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 10 10 10 बहुत ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे आपकी बर्डन्स जैसे आप ही को कैरी करना है। लोग क्या है ना, जब आप पैसे रोज़गार करेंगे या आप अच्छा से कमाना शुरू कर देंगे या आपका पोजीशन बहुत अच्छा होगा तो लोग आपकी साथ देंगे। जब आप प्रॉब्लम में आएंगे तब प्रॉब्लम आपको अकेले ही झेलना है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स में आए, आपके रिलेटिव स्पेसिफिकली आपका साथ तो बिल्कुल नहीं देने वाले, मैं बोल रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो पेज ऑफ कप्स, अगेन आई डू फाइंड लाइक प्रपोजल कमिंग टू यू, एन इन्विटेशन हो सकता है कि आप कोई सेमिनार अटेंड करने गए या आप अपना ग्रेजुएशन का जो मे बी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, वट एवर बी इट इज़, डॉक्टरेट कोर्स आपने कंप्लीट किया, वहाँ पे फेलिसिटेशन सेरेमनी चल रहा होगा, अवार्ड्स डिग्रीज दिया जा रहा होगा, उस दौरान आप किसी से मिल रहे हो जो आपकी दिल की बहुत ज़्यादा करीब हो रहा है। यहाँ पे लव रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली in the cards with the 9 of wands, 2 times 9 of wands and 2 times knight of cups। यही आपको मान जाना चाहिए कि आपके आसपास ना एक डेविलिश एनर्जी है, और जितना आप इस डेविलिश एनर्जी से दूर रहेंगे, मतलब एक एडिक्शन से दूर रहेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या है ना, दीज आर ऑल द कैंडल्स, राइट। और कैंडल की जो जब तक रोशनी है, ये डेविल इसके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि डेविल पसंद करता है डार्कनेस को, ठीक है, अंधेरा को। तो जब तक आप अपने आप हील्ड रहेंगे, आप इनलाइटेंड रहेंगे, आपके अंदर वो शक्ति होगा, आपके अंदर वो ऊर्जा होगा, वो इंसान, ये जो भयानक डेमन है, वो आपको कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो ना, आसपास के लोग आपको भले ही मतलब दिख रहे हैं, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर गुड पीपल, बट हो सकता है उनके अंदर इस तरह के डेमनिक मतलब वाइब्रेशंस हो। सो क्या पता, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कौन छुपके से हमें वार करने की कोशिश कर रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि येस, यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम दिस जोन, और उसके लिए आपको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। नाउ लेट मी सी फाइनली विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, so what is there for you within the next 10 days? So what is for you within the next 10 days? Okay, so rising sun, एक ही चीज़ मैं लेना चाहूँगी, द डिवाइन सोलर चाइल्ड रीबॉर्न। देखो जब रीबर्थ होता है, रीबॉर्न, ठीक है, कहीं ना कहीं पे यू कैन से लाइक दैट, जब फिर से वो जन्म लेते हैं, कोई आत्मा जो है वो फिर से जन्म लेते हैं, माँ की गोद में रहते हैं, वो पिछला वाला जो ज़िंदगी है कहीं ना कहीं पे वो एक डार्कनेस है, वो एक अंधेरा है, वो भूल जाते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पिछली जो ज़िंदगी है, इन दिस एरा ओनली, मतलब आपकी जो पहले वाला ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं पे आप भूल जा रहे हो, धीरे धीरे आप भूल जा रहे हो। वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जितना आप भूल जाओगे उतना ही आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पाओगे। आपको लगेगा विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, ऐसे भी 10 है, यू विल फील लाइक देयर विल बी डेफिनेटली चेंजेस इन योर लाइफ। जो ऐसा परिवर्तन जो आपने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया, आपको लगेगा ना कि फिर से मेरा जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, आपको लगेगा, बिकॉज यू विल बी यू कैन से फील्ड विद न्यू आइडियाज़। एक नई दिशा पे आप जाओगे, नई आइडियाज़ होगा आपके पास, उस तरह से ही मुझे दिख रहा है। और पिछली वाली ज़िंदगी जो है
आप पूरी तरह से भूल जाओगे। यू विल नॉट रिमेंबर एनी मोर। अगर आपके साथ कुछ ब्रूटल कुछ हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुआ था, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली भूलने की ही कोशिश करोगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.